हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं येस और नो रीडिंग। लाइक आपकी जो भी सिचुएशन है, जो भी क्वेश्चन है, उसके ऊपर येस और नो रीडिंग एंड एडवाइस ऑन दैट सिचुएशन। सो आपके सामने है यहाँ पे दोनों कार्ड्स। आप दोनों कार्ड चूज़ कर सकते हो फॉर द डिफरेंट क्वेश्चंस। आप वन कार्ड भी चूज़ कर सकते हो। सो दोनों कार्ड ही एसेस के कार्ड हैं। पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स, Ace of Cups card number 1, and second card we have is the Ace of Pentacles card number 2. जिस भी कार्ड के साथ आप रेजनेट कनेक्ट कर पा रहे हो, आप वो वाला कार्ड चूज़ करो और अपना क्वेश्चन सोचो दिमाग में। ओके, एंड देन वील स्टार्ट योर रीडिंग विद द ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1। आपने चूज़ करा है दिस ब्यूटिफुल कार्ड ऑफ एस ऑफ कप्स। चलिए देखते हैं कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, येस है, नो है, और एडवाइस क्या है आपके लिए। सबसे पहले हम आपके लिए कार्ड्स निकाल लेंगे सारे, जिससे कि वील नो डेट आपका आंसर क्या होने वाला है, येस या नो। हम सारे कार्ड्स एक साथ ही निकालते हैं। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, आपके येस और नो आंसर के लिए मैं ये 5 डेक्स यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपको शफलिंग देखनी है इन 5 डेक्स की तो आप देखो, राइट, वरना आप सीधा स्किप कर सकते हो टू द मेन वीडियो। ओके, एंड टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में है। शफलिंग करूँगी मैं अभी, और मेन रीडिंग जब स्टार्ट होगी तो टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में है। ओके, सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग, लेट्स स्टार्ट द शफलिंग। ग्रुप नंबर 1, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, येस और नो। चलिए हम कार्ड्स पिक करते हैं अब आपके लिए। ग्रुप नंबर 1 के लिए व्हाट इज द आंसर, येस और नो। कार्ड ओके, ग्रुप नंबर 1, आपके लिए शफलिंग कंप्लीट हो चुकी है। चलिए आपका आंसर देखते हैं, वो येस होना है या नो होना है। ओके, लेट्स सी योर कार्ड। ग्रुप नंबर 1, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही 10 आए आपके लिए। वी हैव दी वाई, यहाँ से है वास्ट विस्टाज एक्सपैंड योर होराइजन्स, यहाँ से है सक्सेस अश्योर्ड एंड इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। ग्रुप नंबर 1, आपके लिए
आई थिंक आप जो भी आपकी ये जो विश है, जो भी आप सोच रहे हो, आपका क्वेश्चन जो भी है, राइट, आप इस चीज़ का जवाब ना बहुत वक्त से जानने की कोशिश कर रहे हो। ये एक ऐसी चीज़ है, मे बी ऐसा कोई प्लान था ये आपका जो आपने करना चाहा, बट ये फेल हो गया फर्स्ट टाइम, राइट। और आप यू वर आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिवर्स कि क्यों हुआ ऐसा, क्यों मुझे वो चीज़ आपने उस टाइम नहीं दी, ऐसा क्यों करा आपने मेरे साथ, राइट। आप ऐसा क्वेश्चन पूछते हो, क्या फिर क्या प्लान था आपका इस चीज़ के पीछे, राइट। और ये जो भी चीज़ है ना, ये मतलब आप ने बहुत वेट करा है, आप अभी भी वेट कर रहे हो, बिकॉज पेशेंस का कार्ड दिखा रहा है कि आपने लॉन्ग टाइम से इस विश का वेट कर रहे हो। आपकी दिली तमन्ना है कि ये विश आपकी कंप्लीट हो जाए, और आपको ना बहुत वेट करवाया जा रहा है। पेशेंस का मतलब टेस्ट हो रहा है आपके लिए, यहाँ पे ये दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो आपके एंजल्स हैं, जो डिवाइन है, वो हमेशा आपके साथ हैं, वो अपना हेल्पिंग हैंड आपको दे रहे हैं हमेशा। मतलब अकेले नहीं हो, ये तो फॉर श्योर है, वो आपकी हमेशा असिस्ट करते हैं, गाइड करते हैं। और अगर वो आपको वो चीज़ अभी नहीं दे रहे हैं तो उसके पीछे एक रीज़न है, राइट। और उस रीज़न का जो भी रीज़न है वो आपको समझ में आएगा आगे जाके, राइट। बिकॉज जो भी आपके क्वेश्चन हैं दैट वाई दिस इज़ हैपनिंग, तो वो आपको उसका जवाब मिलेगा, राइट। एंड आप काफ़ी इस सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हो, आप ओवर एनालाइज कर रहे हो, या आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप सोच रहे हो कि पता नहीं क्या करूँ, कुछ ये चीज़ हो भी पाएगी या नहीं, क्या मैं छोड़ दूँ इस चीज़ को या फिर मैं वेट करूँ। मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है लाइफ में, राइट। लेकिन यहाँ पे जो आपका पेशेंस है ये एंड होने वाला है, और आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो है येस। आपकी ये जो विश है ये पूरी होगी, विच इज़ शोइंग विथ द 10 of Cups एंड 10 of Pentacles, जो दोनों ही दिखाते हैं कार्ड फॉर द हैप्पी एंडिंग। जितना भी आप तरसे हो, जितना भी आप परेशान रहे हो, कंफ्यूज रहे हो, आपका पेशेंस का टेस्ट हुआ है, और आपने हमेशा ये क्वेश्चन पूछा है, चाहे आप प्रेयर करते हो कि क्यों हो रहा है ये, क्यों मुझे मेरी वो विश पूरी नहीं हो रही है, क्या गलती है मेरी, लाइक आप ऐसे क्वेश्चन भी पूछते होगे डिवाइन से। सो आपके वो क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिलेंगे, और आपकी विश पूरी होगी विद दिस 10 of Cups एंड 10 of Pentacles। इट मीन्स इमोशनली भी आप बहुत खुश हो जाओगे, आपकी फैमिली खुश हो जाएगी, और फाइनेंशियली भी, मटेरियल वाइज भी बिग ग्रोथ सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है। एंड दोनों में ये कार्ड दिखा रहे हैं फैमिली हैप्पीनेस को। सो जो भी ये हैप्पीनेस आ रही है, जो भी ये विश जो आपकी पूरी हो रही है, इट्स रिलेटेड टू पूरी फैमिली से। कि जब भी आप उनको बताओगे, या जब आप ये होगा, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे आपके लिए। फिर चाहे आपकी शादी आपके पार्टनर के संग फिक्स हो गई है, या फिर चाहे प्रेगनेंसी, चाहे करियर, चाहे इट्स लाइक अ न्यू जॉब, करियर एंड स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मैरिज, ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस, तो वो सब हर चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। और जितना भगवान ने आपको वेट करवाया है, जितना उन्होंने आपका पेशेंस का टेस्ट लिया है, जितना उन्होंने आपको लाइक दर्द दिया है, उससे डबल ट्रिपल 100 टाइम्स जाके वो आपको हैप्पीनेस देने वाले हैं आपकी लाइफ में अब आगे जाके। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। तो सक्सेस और मिलेगी, तो डेफिनेट सी बात है, सक्सेस तो मिलने वाली है आपको, राइट। और लेकिन इसमें आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर आपका क्वेश्चन है रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम, कि क्या आप वो एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे, राइट। सो आप चाह रहे हो कि वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, राइट। लेकिन डिवाइन बोल रहे होगा, राइट। लेकिन आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। सक्सेस तो वो देंगे आपको, हार्ड वर्क भी करो लेकिन उस चीज़ के लिए। उसको डिले मत करो, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, ओवर थिंकिंग मत करो, अपने काम पे लग जाओ, राइट। तो अपना हार्ड वर्क डालते रहो उस चीज़ में, अपने आप को बेटर करते रहो उस चीज़ में, राइट। और नेगेटिव मत हो। यहाँ पे नए रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए, एक्सपैंड योर होराइजन। जब भी आपकी विश पूरी होगी ना, तो आपका जो सोच है, आपका जो नज़रिया है लाइफ को देखे, वो बहुत ही बदलने वाला है। आपके आपकी थिंकिंग बहुत ही ब्रॉड होने वाली है। मे बी आपका ड्रीम है कि आप कहीं बाहर जाना चाहते हो, तो आपके दैट ट्रैवलिंग पाथ आपके खुलने वाले हैं। कोई लॉन्ग टर्म प्लान है आपके, आप उस पर वर्क करना स्टार्ट करोगे, राइट। तो इट्स लाइक ये जो ड्रीम है ना आपका, ये इट्स रिलेटेड टू योर लाइक फार फ्यूचर, कि वहाँ तक आपकी लाइफ जो है वो सेट होने वाली है इस ड्रीम के करके। ओके, सो वेरी पॉजिटिव रीडिंग गाइस। चलिए आपके लिए हम गाइडेंस भी देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 1, ये जो विश है, जो ड्रीम है, इसको अचीव करने के लिए ग्रुप नंबर 1 को क्या करना चाहिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नेचर विच इज द डेविल कार्ड, 8 of Pentacles, 4 of Swords। ओके, सो यहाँ पे यही दिखा रहा है कि आपको अपने कंफर्ट जोन
और आपको अपने नेगेटिव नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव वे ऑफ डूइंग थिंग्स, नेगेटिव पैटर्न्स से बाहर निकल के आपको एक्चुअली में हार्ड वर्क करना पड़ेगा। शायद आप इस चीज़ में शॉर्टकट अपना रहे हो, शायद आप सोच रहे हो कि मैं शॉर्टकट अपनाऊँ तो ये काम फटाफट से हो जाए और मुझे इतना हार्ड वर्क डालना ना पड़े, राइट। या फिर आप ये सोच रहे हो कि मैं कुछ ना करूँ, मैं सिर्फ मैनिफेस्ट करूँ और मैं बस प्रेयर करूँ और वो चीज़ अपने आप हो जाएगी। बट यूनिवर्स यहाँ पे एक्चुअली आपसे हार्ड वर्क डिमांड कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स में ये पर्सन लगा हुआ है और इसके 7 पेंटिकल्स पूरे हो चुके हैं, आखिरी बाकी है ये। और आखिरी में अगर आप गिव अप कर गए तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ना आपने मेहनत तो करी है इस चीज़ में, हार्ड वर्क तो करा है, बट एंड में जाके ना आप थोड़े से वो लेज़ी हो गए हो। आप सोच रहे हो कि पता ही नहीं होगा भी या नहीं होगा, तो आप ऐसे बोल रहे हो कि ठीक है फाइन, मुझे नहीं लगाना इस पर टाइम और एनर्जी, मुझे नहीं लगानी है इसमें। आप ऐसा सोच रहे हो, पर ऐसा नहीं है। यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप उस पर लगाओ, टाइम एनर्जी लगाओ, उस पर इन्वेस्ट करो, राइट। या पेज ऑफ पेंटिकल्स की कुछ ना कुछ मैजिकल क्रिएट होने वाला है और कि लोग भी देखेंगे कि आपने कैसे करा, ये मैजिक कैसे हो गया आखिर आपकी लाइफ में। सो अपने इस नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव बिलीव से बाहर निकलो, शॉर्टकट से बाहर निकलो, ठीक है, लेजीनेस से बाहर निकलो और अपने एंड तक अपने हार्डवर्क करो और मेहनत करो और कुछ ना कुछ मैजिक है आपके हाथों में, उस चीज़ का यूटिलाइज करो और उस कुछ मैजिकल अपनी लाइफ में क्रिएट करो। यूनिवर्स यही चाह रहे हैं आपसे। ओके, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे आपके लिए एडवाइस क्या है ग्रुप नंबर 1 के लिए। एडवाइस फॉर योर क्वेश्चन। सो फर्स्ट इज़ यू एंड योर लव वंस आर सेफ। तो आप सेफ़ हो, आपके लव वंस भी सेफ़ हैं, राइट। तो अगर आपका क्वेश्चन था रिगार्डिंग योर फैमिली, लव लाइफ, तो सब सेफ़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेजर। अ टाइम फॉर हीलिंग, अभी ये हीलिंग का टाइम चल रहा है, राइट। तो अभी अगर आपको ऐसा फील भी हो रहा है कि ये क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में, इतना नेगेटिविटी क्यों आ रही है, तो हीलिंग का फेज़ है। जब हीलिंग हमारी हो रही होती है तो वो सारे नेगेटिव जो इमोशंस होते हैं वो सरफेस पे आते हैं और फिर वो रिलीज़ हो जाते हैं। सो अगर नेगेटिव फील भी हो रहा है तो उसको एम्ब्रेस करो, उसको जस्ट सोचो कि ठीक है ये मेरी हीलिंग का पार्ट है, मुझे ये जो फेज़ है मुझे निकालना है इसको बस। तो ये हीलिंग और पेशेंस का टाइम है आपका अभी। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, एग्जैक्टली आई टोल्ड यू दिस राइट नाउ कि आप अपने कंफर्ट जोन में आ चुके हो, वो भी लास्ट स्टेज पे, जस्ट लाइक दैट। वो कछुए और खरगोश वाली रेस वाला जो एग्जाम्पल है, वो सब जानते हैं कि खरगोश जीत रहा था बट वो एंड में आके लेजी हो गया कि ठीक थोड़ी देर सो जाता हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ना है। बट इतने में क्या हुआ कि टॉर्टोइज वन। सो वो ही आपके संग हो रहा है कि आप एंड में जाके अपने कंफर्ट जोन में आ चुके हो और आप सोच रहे हो कि अब कुछ नहीं होगा, बट होने वाला है, वो मैजिक होने वाला है आपकी लाइफ में। एंड द लास्ट कार्ड फॉर यू इज़ होल्ड योर विजन। एग्जैक्टली कि आप जो भी आपकी विश है, लाइक ये फाइनल फेज है, राइट। तो गिव अप नहीं करना है, होल्ड करके रखना है अपने विजन को और ये बिलीव रखना है कि आपकी विश जो है वो पूरी होगी। एंड दिस रीडिंग इज़ अ कॉन्फर्मेशन दैट योर विश विल बी ग्रांटेड। बस थोड़ा सा हार्ड वर्क और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और बिलीव रखना कि यस, वो बहुत ही जल्द आपकी जो विश है वो पूरी होने वाली है। और अगर हम टाइम की बात करें तो आई फील दैट विद इन 7 to 10 वीक्स आपकी ये जो विश है ये आपकी विश पूरी हो जाएगी। ओके, सो गाइज ये है आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपने चूज़ करा है कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स। चलिए देखते हैं कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, येस और नो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 2। सो इन दिस रीडिंग आपका जो भी आंसर होगा येस और नो, उसके लिए हम ये 5 डेक्स यूज़ करेंगे। सो मैं इन डेक्स में से आई पुल आउट द कार्ड्स एक साथ ही, राइट, एंड देन वील सी योर आंसर। सो अगर आपको शफलिंग देखनी है तो आप कंटिन्यू करो वीडियो, अदरवाइज आप डायरेक्ट स्किप करो अपनी रीडिंग पे। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से अपनी रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। ओके, चलिए सबसे पहले हम आपके कार्ड्स पुल आउट कर लेते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। येस और नो रीडिंग। ग्रुप नंबर 2।
ओके, सो ग्रुप नंबर 2 आपके लिए कार्ड्स मैंने सारे पुल आउट कर लिए हैं। अब हम देखते हैं आपके कार्ड्स एक एक करके कि क्या है आपके क्वेश्चन का आंसर, येस और नो। सो पहला कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, we have the star card, then we have strong emotion, passionate love or hate, we have peace and harmony, round and round, and we are protected by angels. Okay, so group number 2, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ये जो भी विश है, जो भी आपका क्वेश्चन है, ये आप इस लेवल पे पहुंच चुके हो इस चीज़ में कि आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो कि इट्स लाइक आप होप आपने खो दी है। समझ रहे हो, आपने सरेंडर कर दिया है सब कुछ डिवाइन के ऊपर। ये जो आपकी विश है, क्वेश्चन है, इसको यू हैव सरेंडर्ड कि अब आपको लगता है कि ये अब चीज़ें जो है वो आपके हाथ में नहीं रही है। अब ये अगर कुछ मैजिक हो सकता है तो ऊपर वाला ही कर सकता है। आप इसमें आप एक्स्ट्रा आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। मतलब आपको जितना ट्राई करना था, आपने जितना बेस्ट देना था, आपने बेस्ट दे लिया। अब इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं पाओगे। सो आप अब सब कुछ छोड़ के ना आप चले गए हो डिवाइन के पास और आप उनसे हेल्प मांग रहे हो कि अब इससे ज़्यादा मेरे से ट्राई नहीं होगा, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। और सबसे अच्छी बात यह है कि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर भी रहे हैं। वो यहाँ पे मैसेज आया है, प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, यू आर चेरिश बाय द एंजल्स। तो आपकी जो भी प्रेयर्स आप करते हो, जो आप रोते हो, जो आप इतना विश मांग रहे हो, वो सुन भी रहे हैं आपकी विश और आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, राइट। और आप जो हो ना, एक ही साइकिल में राउंड एंड राउंड जो है आप घूमे जा रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ से निकलने का कोई सोल्यूशन नहीं है। वही चीज़ें जो है लाइफ में रिपीट हो रही हैं, वही फेलियर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट। कभी एक होप नज़र आती है बट देन सडनली एक होता है कि नहीं हो पाएगा। सो आपके जो इमोशंस है ना, वो बहुत ट्रिगर हो रहे हैं इन दिनों। कभी तो आपको बहुत लाइक पैशनेट लव और हेट, स्ट्रॉन्ग इमोशन। समटाइम्स यू फील कि ओके सब कुछ सही होगा, यू फील दैट लव, पॉजिटिव वाइब्स। समटाइम्स यू फील कि शायद नहीं होगा, तो यू फील नेगेटिव। सो वो राउंड एंड राउंड वही साइकिल चली आ रही है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा आगे आपकी लाइफ में। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन का हम आंसर देखें तो वो येस है, बिकॉज यहाँ पे स्टार कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और हाई प्रीस्टेस कार्ड है, राइट। तो स्टार कार्ड तो होता ही कार्ड है विश फुलफिलमेंट का। बड़ी कोई विश आपकी पूरी हो रही है। सो ये जो टफ साइकिल जो आपकी चल रही है ना, ये एंड होने का टाइम आ गया है। बिकॉज आप एक तो सबसे पहले आप खुद बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। आपकी ये जो विश है ना, इसमें पूरा होने का जो सबसे बड़ा रोल होगा ना, वो आपके स्पिरिट गाइड्स का ही होना है। हाई प्रीस्टेस कार्ड जो दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो। आप मतलब बिल्कुल आँख बंद करके आप बिलीव कर रहे हो कि डिवाइन आपको ये विश पूरी करेंगे और वो ही कर सकते हैं। तो आपका जो ये फेथ है उन पे, आपका जो ये भरोसा है आपके डिवाइन पे, वो ही इस विश को पूरी करवाएगा। सो जितना आप स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ोगे, जितना आप अच्छे इंटेंशन से उस चीज़ को मांगोगे, जितना पॉजिटिव रहोगे, ये विश जल्दी आपकी पूरी होने वाली है, राइट। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये विश जो है जब तक आपकी पूरी नहीं होती है तब तक आप 100% जो है इस चीज़ के बारे में किसी को मतलब पूरा बताओ मत, राइट। कुछ चीज़ें अपने पास भी रखो, कुछ चीज़ें रिवील करो। 100% रिवील ना करो जब तक कि ये आपकी जो डिज़ायर है ये पूरी नहीं हो जाती है। और अपने प्लान्स जो हैं वो अपने तक ही रखो, बस उसको सीक्रेटली मैनिफेस्ट करो, विश मांगो और एक अपने बिलीव रखो डिवाइन पे, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे, अपने इंट्यूशन पे, बट डू नॉट रिवील योर प्लान्स बिकॉज ये विश पूरी होने के आप बहुत ज़्यादा करीब हो, राइट। डिवाइन ने देखा है आपको रोते हुए, आपको एक प्रेयर करते हुए, दे हैव सीन। और जितना उन्होंने मतलब जितना आप रोए हो ना, उससे ज़्यादा वो आपको अपनी लाइफ में ये पीस एंड हार्मनी देने वाले हैं। बहुत टाइम से आपने पीसफुल फील नहीं करा, बहुत टाइम से आपने आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो और रात को सो नहीं पाते हो ढंग से। बट नाउ इट्स टाइम फॉर पीस एंड हार्मनी, कि आपकी लाइफ में पीस आए, आपकी विश पूरी हो और आपका जितना भी भरोसा है ना उनके ऊपर, वो उस चीज़ को टूटने नहीं देंगे।
राइट। जो आपने जो बोला है ना उन्हें कि सब कुछ छोड़ दिया है मैंने, मुझे बस आप पे बिलीव है, तो वो उस बिलीव को कभी टूटने नहीं देंगे, बिकॉज वो हैं आपके आसपास, वो हैं, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको कहीं ना कहीं। राइट। टू ऑफ वॉन्ड्स भी ये दिखा रहा है कि लाइफ में आप प्रोग्रेस करने वाले हो, अब टाइम है आगे बढ़ने का, अब स्टक एनर्जी का टाइम नहीं है। और कहीं ना कहीं अब अपना आप फ्यूचर प्लान भी कर रहे हो कि जब आपकी वो विश जो है वो पूरी हो जाएगी तो आप का आगे का स्टेप क्या होने वाला है, आप पूरी प्लानिंग कर रहे हो। मे बी ये विश है आपके पार्टनर के साथ रहने की आपकी, या फिर एक कोलैबोरेट करने की, साथ में रहने की, या शादी करने की, या कुछ नया स्टार्ट करने की। बट समथिंग इज़ ऑल अबाउट कि आप प्लानिंग कर रहे हो उस चीज़ को लेके, आप आप आपका जो भी क्लोज पर्सन है आप डिस्कस भी करते होगे उसके साथ, और इस चीज़ में प्रोग्रेस आपको दिखाई देगा। या फिर ये हो सकता है कि ये जो दो पर्सन है ये आप हो और एक डिवाइन है, और वो आप उनसे अपनी सारी दिल की बातें आप शेयर करते हो और वो सुनते हैं कहीं ना कहीं। राइट। वो सुन रहे हैं और वो समझ रहे हैं आपकी फीलिंग्स को, बट वो ये भी कह रहे हैं कि जब वो राइट टाइम आएगा तो वो चीज़ें आपको देंगे, वो विश आपकी पूरी करेंगे। राइट। तो ऑफकोर्स आपकी विश पूरी होगी, बिकॉज यहाँ स्टार कार्ड है, तो आपको बिल्कुल भी नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है इस सिचुएशन को लेके, बिकॉज जब तक उनका हाथ आपके सर पे है तब तक आपको आपके संग कुछ गलत नहीं हो सकता। आपको क्या करना चाहिए इस विश को पूरी करने के लिए, आपकी तरफ से क्या स्टेप्स होने चाहिए? पहला कार्ड है फूल कार्ड, दूसरा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यार इट्स ऑल डेस्टिनी। कुछ चीज़ें आपको डेस्टिनी पे छोड़नी पड़ेंगी, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन दिखा रहा है डेस्टिनी, एंड अगेन कोई साइकिल दिखा रहा है वो। राइट। सो अगर राउंड एंड राउंड एक नेगेटिव साइकिल चल रही है तो एक अच्छी साइकिल भी आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली, तो आपको बिलीव तो करना ही पड़ेगा कि हाँ डेस्टिनी और डिवाइन टाइमिंग जैसी कोई चीज़ होती है, और उस टाइम ही आपको ये चीज़ मिलेगी। प्लस थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, आप टेंशन में बहुत रह रहे हो। राइट। थोड़ा सा जैसे लाइक अ फूल कार्ड है, रिलैक्स करना। एक जैसे बच्चा होता है, उसको बिलीव होता है कि जो बड़े हैं वो हैं और संभालेंगे उसको। राइट। उसको कितना वो केयर फ्री होता है, तो आपको बिल्कुल हो जाओ वैसे केयर फ्री की डिवाइन है, वो हैं, देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, और वो समझ रहे हैं, और वो संभाल लेंगे सब कुछ। राइट। और आप अपने काम पे ध्यान दो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, जो आपके डे टू डे टास्क हैं, जो जो आपके गोल्स हैं, जो आपका एक विजन है, उसको फॉलो करो, उस रास्ते की तरफ आगे निकलो। रास्ता भले ही लंबा है, राइट। रास्ता भले ही आपको बहुत लंबा नज़र आ रहा है और आप सोच रहे हो कि पता नहीं कि कब चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट होंगी, लेकिन वो बहुत ही जल्द होंगी, या बहुत जल्द आप रिलैक्स कर पाओगे। जितना जल्दी आप वो फेथ की एनर्जी में आ जाओगे, जितना जल्दी आप एक पैशनेट हो जाओगे कि हाँ ये चीज़ बिल्कुल होगी, और एक मेचोरिटी से आप काम लोगे इस सिचुएशन में। राइट। और अपने जो दुख हैं, जो प्रॉब्लम्स, उसको सरेंडर करके डिवाइन को आप रिलैक्स हो जाओगे और अपने काम में लग जाओगे, उतनी ही जल्दी ये चीज़ आपकी पूरी हो जाएगी। और जितना आप इसके बारे में सोचते रहोगे और एनालाइज करते रहोगे और नेगेटिव होते रहोगे और जल्दबाजी करोगे स्पेशली, उतनी ही ये चीज़ जो है वो डिले आपकी लाइफ में होती रहेगी। सो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आपको नेगेटिव नहीं होना है, बस बिलीव रखना है ऑन द डिवाइन टाइमिंग। एंड आई फील कि ये चीज़ जो है ये बहुत दूर नहीं है आपसे, ये बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में आने वाली है। फॉर सम ऑफ यू आई फील दैट इट्स लाइक विद इन अ मंथ ये चीज़ आपकी लाइफ में होगी, 1 मंथ और 2 मंथ की चीज़ आपके पास होगी। ओके, लेट्स सी एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए ग्रुप नंबर 2। लक इज़ ऑन योर साइड। एग्जैक्टली, लक आपके साथ है। अब लक इज़ ऑल अबाउट कि जो डिवाइन है वो आपके साथ है, लक तो वही है। राइट। तो वो आपके साथ है, तो डरने की वाली बात ही नहीं है कुछ। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, अपने काम के ऊपर एक्शन लो। जो भी आपकी विश है, जो भी आपका क्वेश्चन है, उस चीज़ पे एक्शन लो। राइट। आप अपना काम करो, वो अपना काम कर रहे हैं, तो आप अपना काम करना बंद मत करो। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो जितना आप स्पिरिचुअली ये विश को मांग रहे हो, जितना आपको बिलीव है कि ये चीज़ पूरी होगी, उतना ही प्रैक्टिकली भी उस चीज़ के लिए एक्शन लो इस टाइम पे। तो जब उस चीज़ में एक बैलेंस बैठेगा तो ये विश ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। एंड सरेंडर टू द डिवाइन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि सरेंडर करना ज़रूरी है। और एक कार्ड बिल्कुल आया है व्हील ऑफ फॉर्चून पे, और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है स्टार कार्ड पे। तीनों कार्ड कनेक्टेड है।
कि सरेंडर करना डिवाइन के ऊपर कि सबको डिवाइन टाइमिंग है ये, और विश फुलफिलमेंट होगी, और डिवाइन टाइमिंग पे ही होगी ये विश फुलफिलमेंट। और फुल मून आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। फुल मून के अराउंड ये विश जो है वो आपकी पूरी हो सकती है। एंड यहाँ पे सबसे बड़ा रोल जो है वो आपके फेथ और स्पिरिचुअलिटी का है, और वो ही आपकी सबसे बड़ी पावर बनेगी इस विश फुलफिलमेंट में। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप कि आपकी विश बहुत जल्दी पूरी हो जाए। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, बाय।